Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated coconut super powder. पुलिस की कार्यशैली से क्षुब्ध होकर महिला ने लगा ली फांसी, की आत्महत्या। मधुगंज कस्बे के मोहल्ला आजाद नगर निवासी मनोज कुमार की पत्नी रोली गुप्ता ने उसके साथ मारपीट के बाद पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर फांसी लगा ली। पति ने बताया, पत्नी के साथ शनिवार को मारपीट हुई थी। घायल अवस्था में तहरीर देने आई थी, जहां पर पुलिस ने मामले को हल्के में लेकर कुछ धाराओं में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट न होकर रोली ने सीओ बिलग्राम को भी तहरीर देकर घटना के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही उसने परिवार पर खतरा भी बताया और फेसबुक के जरिए पोस्ट लिखकर वायरल की, जिसमें महिला ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी दास्तां बयां की। रविवार की रात करीब 10:30 बजे के दुबई नगर स्थित किराए के मकान में पंखे से साड़ी बांधकर आत्महत्या कर ली, जिसकी खबर लगते ही पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया। परिजनों का आरोप है कि अगर महिला को पुलिस से न्याय मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती। महिला की मौत होने के बाद उसके छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। मृतक का पति पन्नी बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। नव भारत समाचार उत्तर प्रदेश हरदोई से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। भैया निशांत गुप्ता, क्या हुआ था तुम्हारी मम्मी के साथ? वो लवी घर आया था और फोन एक ले गया था और 50,000 रुपए ले गया था फ्रिज से। हाँ, और जब मम्मी ने उसके पीछे पीछे जाने लगी, पकड़ लिया तो मम्मी को धक्का दे दिया, वो गिर गई। उनके बुखार भी था, हाँ गिर गई। तब वो भाग गया, कह रहा था कि अगर अपना सामान लेना है तो स्टेशन पे आ जाना। तो मम्मी स्टेशन पे गई। हाँ, मम्मी के साथ तुम भी गए थे? हम भी गए थे और वहाँ पे बुलाया उसने, बहुत देर से मिली नहीं। पीछे एक मिट्टी वाली रोड है, वहाँ पे देखा तो वहाँ पे गई और वहाँ पे मारा खूब मम्मी को। उसी ने तमाचे पहले मारे, अपने मामा को उसने बुला लिया, फिर अपना बेल्ट से मारा था। उसकी मम्मी बाल नोच रही थी और वो डंडे से मार रहा था उसका बाप। और हम सबसे हेल्प मांग रहे थे, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। तुम्हें भी मारा? हमें भी मारा था, हम जब बचाने लगे थे। उन्होंने मतलब पंखे पर रख के आत्महत्या कर ली। असल बात, मेरे घर शाम को आया था ऊटी का लड़का लबी, तो आया, रुपया रखे हुए थे 50,000, मोबाइल फ़ोन उसके पे रखा हुआ था। तो हमारे बच्चा छोटा वाला था लड़का, इसी यहाँ पे वो अपने बर्तन वर्तन मांज रहे थे। तो वो आया, उठा के चल दिया। तब तक बच्चा चिल्लाता रहा, मम्मी मम्मी मम्मी, लबी लबी लबी, फ़ोन रुपया उठा लिया जा रहा है। तो ये दौड़ी उनके पीछे पीछे, जब पीछे पीछे दौड़ी तो बाहर निकल चुका रहा है। कहा लो आप स्टेशन पाओ, आप यहाँ हम रुपया से मोबाइल रुपया सब देंगे। वो जब आप कहेंगे तो ये कठाने जाना, लेकिन समझ ना ये बने लड़का ये नहीं, और चले गए उनके पीछे। फिर क्या हुआ? वाहन बने हुए सब जने वहां पर यहाँ तैयार खड़े रहे, मरबे तुरबे वाहन बने सब कंपनी रहा कि आप अब आए हैं, इनका मान लो। तो वाहन बने बहुत मारे नहीं लोग, इतो मारे सब जने, बेल्ट तोड़ डाले मारे, लाठी डंडा से मारे खूब। और वो लमदा दांत से उनकी पूरी नाक चबा गई, उस नाक खाई। फिर उसमें तुमने क्या कार्रवाई की? थाने गए? हम थाने गए, हम गए, हमारी बिटिया गए, सब लोग हम लोग थाने गए। तो बच्चा हमारा जो बड़ी बिटिया है, उसने रिपोर्ट लिखने की कोशिश की। वो जो वाकया हुआ था वो रिपोर्ट लिख रही थी वो, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा नहीं, ये लिखो जो मैं लिखवा रही हूँ। हमारे मुताबिक रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पुलिस ने मनमानी अपनी तरीके से रिपोर्ट लिखा ली। उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें कुछ जानकारी तुमको जानकारी नहीं? उसकी गिरफ्तारी हुई लड़के की? नहीं हुई, लड़का अंदर पड़ा हुआ है अभी तक भी उसको जेल नहीं भेजा गया। अच्छा, तो उसके बाद में क्या हुआ, कैसे मतलब उन्होंने? उसके बाद में हम लोग वहाँ गए अस्पताल के, वहाँ डॉक्टरी वगैरह कराई सब, उनका हमको कागज दिया डॉक्टरी वाला। तो हम फिर थाने में आए, वहाँ की रिपोर्ट ला के थाने में दी। तो मैडम जी हमारे साथ गई थी, कहने लगे आप जाइएगा, ये जो है वहाँ से आप हरदोई कल जाना, अपनी वो इसका एक्सरा वगैरह करा के ले आना, फिर कल देखा जाएगा। तो हम लोग जब वो रिपोर्ट ही नहीं सही लिखी गई थी तो हमने कहा होगा कुछ नहीं, दौड़ने से कोई फायदा नहीं, बार अखबार बढ़ रहा है, एक्सरा हो नहीं पाएगा। तो हम सीओ साहब के यहाँ चले गए। सीओ साहब के यहाँ जाकर के वकील वहाँ पे मैंने किया, पूरा वाकया उनको बताया वकील साहब को, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई।
रिपोर्ट बना करके सीओ साहब को दी सीओ साहब को दी। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं? जी कल ही दी सीओ साहब को तुमने? हाँ कल ही दी, अच्छा। कल ही दी थी। अच्छा। हम नहीं, हमारी बीवी ने हाँ वाइफ ने दी जा करके, जब वहाँ पर दी जा करके तो हम लोग भूखे थे, बेलाग्राम में आए, पूरी 2-4 खाए, फिर अपने घर चले आए। थोड़ी देर रुके, इनका खून बंद नहीं हो रहा था, ना तो कटी चुकी थी इसलिए खून बंद नहीं होता, पट्टी बंधी हुई थी तब भी खून निकल रहा था और यहाँ पे डंडा मारा था। तो आए घर पर मन बहलाने के लिए, हम बतलाते रहे उनसे रात को 9:30 बजे तक, तो बतलाते रहे। नेट पे कहा फोटो डाल दे अपनी, फेसबुक पर भी पोस्ट की है आपने, मतलब अपनी आवाज मतलब मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए मैंने फेसबुक पर, मेरे नहीं मेरी वाइफ ने डाला। उसके बाद लोग बैठे बतलाते रहे, फिर पता नहीं उनके माइंड में क्या है। हमने कहा तुम लोग को हमारे यहाँ जब जहाँ पे किराए पे रहते हैं मकान मालिक भी यहीं बैठे हुए थे, वो भी बतलाते रहे मन बहलाने के लिए कि माइंड 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी, दांत सब टूट चुके थे उनके, तो खाना खा नहीं पा रहे थे और पहले से भी बीमार थी थोड़ी वो। फिर हमने कहा बच्चे दुकान पे गए हैं, ला जरा हम दुकान पे हुआ है, जा करके देख ले ताला बढ़िया पड़ा है कि नहीं, क्योंकि हम तो बेलगाम गए हुए थे। तो हम उठे यहाँ 9:30 पौने 10 बजा होगा इसे। जैसे मैं दुकान पे गया, चाबी चेक करने के लिए लगाए, तैसे मेरी बेटे का फोन पहुँच गया कि मम्मी ने फांसी लगा दी। चौड़ा दरवाजे अंदर से बंद थे? दरवाजे अंदर से बंद कर। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फांसी लगा ली? फांसी लगाने के बाद हमने क्या किया, फिर पुलिस वालों को गए, दौड़े, वहाँ भी दौड़े वहाँ रिपोर्ट वगैरह कहें आए, रिपोर्ट नहीं मतलब आए, 112 भी मिलाए, वो भी आए, फिर देखा सुना, फिर इसको दरवाजा का तोड़ा। फिर दरवाजे को तोड़ने के बाद फंटे में लटकी हुई थी, फंटे में लटकी हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने उतरवाया। पुलिस ने ये रात में ही पंचनामा कर दिया। हमें कुछ मालूम नहीं था कि रात में होता नहीं तो रात में नहीं, इस जानकारी हमको थी नहीं। पुलिस का सहयोग कैसा रहा? पुलिस ने क्या किया? पुलिस का सहयोग तो ये हालत हमारी बीबी की ना, मतलब पुलिस की लापरवाही रही। लापरवाही में अगर पुलिस कार्रवाई करती तो तुम्हारी बंदी फांसी नहीं लगा। हाँ ये फांसी, ये माइंड डिस्टर्ब इसलिए था। हम दौड़ी घूम रहे हैं औरत होके, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी इतना कर रहे हैं औरतों के लिए, और कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। ने सुसाइड किया है, उससे पहले उसने फेसबुक पर भी लिखा है। क्या है पूरा मामला और क्या पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? ये प्रकरण थाना माधवगंज जनपद हरदोई का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली विगत रात्रि 1 बजे एक व्यक्ति मनोज गुप्ता के द्वारा कि उसकी पत्नी ने पंखे से साड़ी का फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। उस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पे आवश्यक साक्ष्य संकलित करने के उपरांत उस करीब 40 वर्षीय उम्र की महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी छानबीन के बाद ज्ञात हुआ है कि उस महिला के द्वारा 4 तारीख को एक मारपीट का मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। जिसका मुख्य अभियुक्त लवी त्रिवेदी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी सिलसिले में एक फेसबुक पे पोस्ट भी वायरल होती हुई पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसमें उसी मृतका महिला के द्वारा यह कहा गया है कि ये जो नामजद अभियुक्त थे रोली त्रिवेदी और उनके माता पिता, वो काफ़ी मारपीट करते रहते थे और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा उस तत्परता से कार्यवाही नहीं की गई जिस तरह से उसको उम्मीद थी। कि ये पूरे तथ्यों को संज्ञान में ले करके कार्रवाई की जा रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत उस जो मुकदमा दर्ज है 4 तारीख को, उसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया जाएगा। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है लवी त्रिवेदी। उसके अलावा अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के विरुद्ध जो आरोप महिला ने लगाए हैं उसकी जांच के लिए एडिशनल एसपी पूर्वी को नियुक्त किया गया है। वो 24 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे अगर पुलिस में भी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण में चाहे वो नामजद अभियुक्त हो या पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी हो, किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।